क्योंकि उनको पता है कि नेपाली लोग, मैंने जैसे बोला कि बहुत सिंपल लोग हैं। उनको चाइना का जो एड आना था उसको पहले होम मिनिस्ट्री ने मना कर दिया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि प्लेन्स की जगह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और उसके बाद चीन ने सारा अपना मटेरियल जो भेजा है वो पोखरा में जाके पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान में वो है, फलाना है, ढिमकाना है, ये सब चूरन बेच बेच करके इमरान खान वजीर आजम बना और दुकान पे लात मार के उसको बाहर भी कर दिया गया, साले को उठा करके जेल में डाल दिया गया। पाकिस्तान आज तक वहीं लटक रहा है, मामा जी का ठिल्लू। मगर अब कि वही जो गलती पहले की थी कि जी अमेरिका के कैंप में जाके बैठ गए और टोटली डिपेंडेंट हो गए, और अभी भी डिपेंडेंट है। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अब जाके आप चाइनीज़ कैंप में चले जाएं और वहाँ जाके डिपेंडेंट हो जाए, नहीं। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। अब दुबई में भी आप देखें, दुबई में भी चले जाएं तो वहाँ पे भी इंडिया के इतने लोग हैं। इंडिया, आई थिंक आधा इंडिया तो दुबई में ही है। तो उम्मीद यही है कि आने वाले वक्तों में इंडिया ही सुपर पावर होगा, क्योंकि वो आईटी में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसके अलावा आप दूसरे शोबे भी देख लें उनके, मेडिकल के हवाले से भी इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर साल तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ मेडिकल टूरिज्म के सिलसिले में भी आते हैं। यहाँ पर लगा दिया, बट इनको लगता है कि हमारे साथ इंडियन गवर्नमेंट भी थोड़ी सी दादागिरी कर रही है। जैसे Xiaomi है, Vivo है, इनके सबके खाते हमने फ्रीज किए हुए हैं, इनके फंड्स भी फ्रोजन है, क्योंकि वो सारे जो मनी ट्रेल था वो इंडियन गवर्नमेंट। नमस्कार दोस्तों। अब जैसे श्रीलंका को पता चल रही है चाइना की रियलिटी, वैसे नेपाल को भी पता चल रही है, वैसे आसपास के और भी कई सारे कंट्रीज हैं उनको भी पता चल रही है। और जिस टाइप की, अगर मान लीजिए चाइना यहाँ पर एक स्टेप भी आगे बढ़ता है ना, तो भी अब दूसरा कंट्री सोचता है कि भाई यहाँ पर उनके पीछे ये जो स्टेप है या फिर ये जो मदद आ रही है चाइना की तरफ से, उसके पीछे भी कोई ना कोई यहाँ पर उनका कोई ना कोई मोटिव होगा, कोई ना कोई स्वार्थ डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पर नेपाल ने वही यहाँ पर चीज़ की है कि भी कुछ चीज़ें उनको चाइना को भेजनी थी नेपाल को, लेकिन नेपाल ने रिसीव करने से मना कर दिया। मतलब मना तो नहीं किया, लेकिन वहाँ पर बहाने बनाने शुरू कर दिए और फिर दिक्कतें आई चाइना को। और यहाँ पर दूसरी बात ये भी हो रही है कि वही इमरान खान हैंडसम कि भाई जो ये कहकर सत्ता में आया था कि भाई पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो आया, कुछ नहीं कर पाया। और फिर उसके तो वो सारे स्टेटमेंट भी आए थे, आपको अगर याद हो तो, कि जैसे अमेरिका के अंदर कुछ समय मिलता है प्रेसिडेंट बनने से पहले, मुझे भी कुछ समय मिलना चाहिए था जिससे मैं तैयारी कर पाता, मैं तैयारी नहीं कर पाया, इसलिए ये सारी दिक्कतें हो रही है। कहने का मतलब ये है कि पता नहीं पाकिस्तान में कब स्टेबिलिटी आएगी, चाहे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, चाहे कहे कंट्री वाइज स्टेबिलिटी हो। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें, क्योंकि उनको पता है कि नेपाली लोग, मैंने जैसे बोला कि बहुत सिंपल लोग हैं। उनको थोड़ा बहुत चाइना का जो एड आना था उसको पहले होम मिनिस्ट्री ने मना कर दिया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि प्लेन्स की जगह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और उसके बाद चीन ने सारा अपना मटेरियल जो भेजा है वो पोखरा में जाके लैंड किया है, जो कि आपको पता ही है। हम लास्ट उसमें एपिसोड में डिस्कशन कर रहे थे कि वो पोखरा को इन्होंने उसमें कुछ पैसा लगा के उसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, लेकिन वहां कोई प्लेन्स जाते नहीं है। तो कोई प्लेन्स नहीं जाते तो चाइना ने अपना प्लेन वहां पे लैंड करा के जबरदस्ती ये बोल के कि भाई यहाँ पे काठमांडू में ठीक है, आपके यूएस के ये वो प्लेन खड़े हैं, आप नहीं आने दे रहे हैं, तो हम पोखरा में लैंड कराएंगे। वहां पे लैंड कराया जबरदस्ती, और जबरदस्ती लैंड करा के उनको ये एड दिया गया। अब क्या कारण है कि प्रचंडा की गवर्नमेंट ने ये एड लेने से मना कर दिया, पहली बात। और इसकी कोई चर्चा अभी तक क्लियरली आई नहीं है, किसी ने इस बारे में डिस्कशन नहीं किया। दूसरी चीज जो निकल के आई कि बीआरआई का, जैसे हम बोल ही रहे थे कि बहुत सारी चीजें चाइना ने ये किया है कि भाई ये बीआरआई के अंडर ही है। तो अभी भी उन्होंने कई पोर्ट्स खोले हैं, बॉर्डर रूट खोला है अपने एड देने के लिए। तो लोगों को ये समझ आ रहा है कि ये सारा आप जो दे रहे हैं, ये असिस्टेंस हमें दे रहे हैं, एक ग्रांट नहीं दे रहे हैं, एड नहीं दे रहे हैं, असिस्टेंस में देंगे, फिर लोन होगा, फिर लोन को हमें चुकता करना पड़ेगा। हमें नहीं चाहिए, हमारी सरकार को नहीं चाहिए। हम पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान में वो है, फलाना है, ढिमकाना है, ये सब चूरन बेच बेच करके इमरान खान वजीर आजम बना और दुकान पे लात मार के उसको बाहर भी कर दिया गया, साले को उठा करके जेल में डाल दिया गया। पाकिस्तान आज तक वहीं लटक रहा है, मामा जी का ठिल्लू। रियासत मदीना बनाने के दावेदार भी पाकिस्तान को लूट कर बेच कर खा गए। नजरिया ज़रूरत वालों ने भी कोई कसर नहीं उठा रखी। मतलब आइन और कानून का बखान करने वाले भी जो है वो, उनकी तवज्जुहात भी न जाने कहाँ है।
गैस के रिजर्व्स की दरियाफ्त भी हो रही है, गैस की जो है वो शेडिंग भी है, मतलब गैस नहीं मिल रही, लोगों ने वो मशीन लगा रखी है कि जो नाजायज़ तौर पे गैस चोरी होती है उससे फिर जानी नुकसान भी होता है, कौमी ख़जाने का ज़िया तो होता ही है। लोड शेडिंग है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, एटम बम बना करके हम चौड़े हो रहे हैं। मैं किस बात पे अपना सर फोड़ूं? इसी तरह की कुछ खबरें, अगर इंडिया चांद पे पहुंच गया, आई एम वेरी ग्लैड, आई वॉज वेरी ग्लैड। अब आप इंडिया के चांद पे जाने के बाद उसका वो जो धड़म तख्ता हुआ वो उस शटल का, उस पर बगले बजाते रहिए, खिसियाट है, आप खिसियाट मिटाते रहिए। मुझे अपनी पाकिस्तानियत को साबित करने के लिए बिला वजह किसी को गाली देने की ज़रूरत नहीं है। मैं इंडिया मुखालिफ नहीं हूँ। मगर अब कि वही जो गलती पहले की थी कि जी अमेरिका के कैंप में जाके बैठ गए और टोटली डिपेंडेंट हो गए, और अभी भी डिपेंडेंट है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अब जाके आप चाइनीज़ कैंप में चले जाएं और वहाँ जाके डिपेंडेंट हो जाए, नहीं, किसी को किसी कैंप में नहीं जाना चाहिए। अलायंसेज होने चाहिए, इंटरेस्ट होने चाहिए, उसको वॉच करना चाहिए, और जहाँ भी अपना फ़ायदा हो वो करना चाहिए, किसी कैंप में नहीं जाना चाहिए। और ये जो कह रहे हैं जी कि आप अमेरिका को छोड़ के अब आप चाइनीज़ कैंप में चले जाएं, नो। क्यों? अब आपको बताता हूँ। देखिए, इस वक्त सिचुएशन ये है कि आपकी सारी फौज के जो 70% वेपन सिस्टम्स हैं, देयर अमेरिकन, स्पेयर पार्ट्स, वेपन सिस्टम्स। अब उसको इंडिजनाइज भी कर रहे हैं, चाइना से भी बहुत सी उसको अपग्रेडिंग हो रही है, एयरक्राफ्ट की हो रही है, टैंक्स की हो रही है, और वेपन्स की हो रही है। और आफ्टर ऑल ये न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी बड़ी कोरिया की और चाइनीज़ हेल्प भी है, इसमें कोई शक ही नहीं है। मिसाइल डेवलपमेंट में है, तो वो तो आपने यू पुल्ड अवे फ्रॉम अमेरिका, वहाँ तो अब डिपेंडेंस उतनी नहीं रही। मगर जो आपकी मईशत है ना, वो अभी भी बड़ी डिपेंडेंट है ऑन द वेस्ट। इलेक्ट्रिक कार्स है, हम नहीं आने देंगे। मोबाइल की कंपनीज को ऑलरेडी हमने सेटअप करने के लिए यहाँ पर लगा दिया। बट इनको लगता है कि हमारे साथ इंडियन गवर्नमेंट भी थोड़ी सी दादागिरी कर रही है। जैसे Xiaomi है, Vivo है, इनके सबके खाते हमने फ्रीज किए हुए हैं, इनके फंड्स भी फ्रोजन है, क्योंकि वो सारे जो मनी ट्रेल था वो इंडियन गवर्नमेंट ने निकाल दिया। वो वॉट एवर रीजन कि भाई आप यहाँ से निकाल के जो मीडिया है उनमें लगा रहे हो, एंटी इंडिया एजेंडाज में पैसे यूज कर रहे हो, जो भी उन्होंने किया अभी प्रूव नहीं हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके कोर्ट के केसेस चाइनीज कंपनीज लड़ रही हैं। तो ऐसा ही काम अफ्रीका में, पाकिस्तान में, जहां जहां पे भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, वहां पर ये काम वाले लोगों को ना भेज सके, क्योंकि मोदी सरकार है। पाकिस्तान में जहां पर इतनी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, पैसे वापस नहीं आ रहे, इंटरेस्ट तो क्या आना है, प्रिंसिपल तो क्या आना है, इंटरेस्ट भी वापस नहीं आ रहा, और उसको दिखता भी नहीं है कि भाई आगे क्या करूंगा। लेकिन अगर वो चाइना बोलता है कि भाई मैं अपनी आर्मी भेज रहा हूं आपके पास, तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के लोग बोलेंगे कि हमारी सॉवरेनिटी कहां चली गई। लेकिन अगर कॉर्पोरेट वाला बोलता है कि मैं अपने जो है अपनी ही प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आपके यहाँ पर टेररिज्म अटैक्स होते हैं, तो मैं अपने ही ट्रेंड लोगों को बुला रहा हूं, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। वो आएंगे प्लेन कपड़ों में, आर्मी के कपड़ों में नहीं आएंगे। तो दूसरे कंट्री की सॉवरेनिटी भी इंटैक्ट रह गई, और उसके बाद आपका जो है दबदबा वो भी आपने क्रिएट कर लिया। दैट मीन्स एक स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए ये आर्मी को खड़ा करना पड़ेगा। अब ये एक और एग्जांपल है अफ्रीकन कंट्रीज में, जहां जहां पर भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। अब अगर मोदी जी, तो मोदी जी हैं, उन्होंने सबको बोल दिया भी पैसे वापस मत करो, आपके सारे प्रोजेक्ट्स पूरे मैं करूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं ग्लोबल साउथ का लीडर, और आपको तो मैंने G20 में बिठाया हुआ है। अब वहां पे जैसे कॉन्गो है और कंट्रीज हैं, घाना है, वहां की कंट्रीज ने बोलना शुरू कर दिया कि हम चाइनीज प्रोजेक्ट्स को नहीं चाहते।